Build career in social sector with PG programs at अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी। बिल्ड मतलब बनाना, करियर मतलब व्यवसाय। देखिए, एक करियर होता है और एक कैरियर होता है, दोनों के बीच का डिफरेंस पहले देख लेते हैं। जो कैरियर है वर्ब कैरी से बना है, कैरी का मतलब ले जाना होता है। किसी सामान को, किसी चीज को ले जाना क्या कहलाता है, उसे कैरी करना कहलाता है। जैसे कि आपका प्ले है, प्ले का मतलब क्या होता है, आपका खेलना होता है, और खेलने वाले को हम क्या बोलते हैं, प्लेयर बोलते हैं। टीच है, जैसे कि आपका टीच का मतलब क्या होता है, आपका पढ़ाना होता है, और पढ़ाने वाले को हम क्या बोलते हैं, टीचर बोलते हैं। उसी प्रकार कैरी का मतलब क्या होता है, ले जाना होता है, और किसी सामान को ले जाने वाला आपका क्या कहलाता है, कैरियर कहलाता है। जैसे कि आपने किसी ट्रक या वाहन के पीछे देखा होगा, वहां पर लिखा होता है गुड्स कैरियर, मतलब कि सामान को ले जाने वाला। या फिर आपने साइकिल के जो आपका पीछे का स्टैंड है, उसे भी आप क्या बोलते हैं, कैरियर बोला जाता है उसे भी। और करियर का मतलब क्या होता है, आपका करियर का मतलब आपका व्यवसाय होता है। यहाँ पर इसका मीनिंग आप लिख सकते हैं, क्या होता है, व्यवसाय होता है। तो हम अपनी हेडलाइन की तरफ आते हैं। बिल्ड करियर मतलब कि जो आप, बिल्ड मतलब बनाना होता है, करियर मतलब व्यवसाय। आप अपना करियर बना सकते हो, आप अपना व्यवसाय बना सकते हो, किसमें, इन सोशल सेक्टर्स मतलब कि सामाजिक क्षेत्रों में आप अपना करियर बना सकते हो विद पीजी प्रोग्राम्स। किसके साथ, पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स के साथ। कहाँ हो रहे हैं ये जो आपके पीजी प्रोग्राम्स हैं, वो कौन कंडक्ट करवा रहा है, वो कहाँ हो रहे हैं, एट अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, मतलब कि अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी पीजी प्रोग्राम्स कंडक्ट करवा रही है, जिससे आप अपना करियर बना सकते हो सोशल सेक्टर्स में, सामाजिक क्षेत्रों में। स्पेसिफिक रीजन के लिए, स्पेसिफिक लोकेशंस के लिए हम प्रीपोजिशंस एट का प्रयोग करते हैं। किसी सरफेस पर होने के लिए हम प्रीपोजिशंस ऑन का प्रयोग करते हैं, और किसी चीज में होने के लिए हम प्रीपोजिशंस इन का प्रयोग करते हैं। ये नॉर्मल सी बात आपको पता होगी। आइए पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। पैराग्राफ में हमें क्या दे रखा है, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी इनवाइट्स यू टू एक्सप्लोर पीजी प्रोग्राम्स। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी इनवाइट्स मतलब आमंत्रित कर रही है, किसको, आपको। क्या करने के लिए, टू एक्सप्लोर पीजी प्रोग्राम्स मतलब पीजी प्रोग्राम्स के बारे में सीखने के लिए, उसमें पता लगाने के लिए, उसका अन्वेषण करने के लिए अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी आपको आमंत्रित कर रही है, आपको इनवाइट कर रही है। एक्सप्लोर का मतलब क्या होता है आपका, एक्सप्लोर का मतलब आप अन्वेषण लिख सकते हो, अन्वेषण या सीखने या फिर पता लगाने के लिए आप बोल सकते हो, अन्वेषण करना होता है इसका मीनिंग। आपको सी अन्वेषण करने के लिए अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी आपको आमंत्रित कर रही है। और इस प्रोग्राम से होगा क्या, देखिए आगे लिखा है लीडिंग टू। देखिए लीडिंग टू एक फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब के बारे में देख लेते हैं। देखिए लीडिंग टू, फ्रेजल वर्ब क्या होती हैं, जब वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशंस आती हैं तो उसे हम फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। इसका मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट निकलता है एक्चुअल जो वर्ब का मीनिंग होता है। यहाँ पर हमारी फ्रेजल वर्ब लीड टू है। लीड टू का मतलब क्या होता है आपका, सॉरी, हमारे यहाँ पर फ्रेजल वर्ब क्या है, लीड टू है। लीड टू का मतलब क्या होता है, लीड टू का मतलब रिजल्ट इन होता है, मतलब किसी चीज के कारण क्या हो रहा है, उसका क्या परिणाम निकल रहा है। यहाँ पर जैसे कि जैसे पीजी प्रोग्राम्स है, उससे क्या हो रहा है, करियर्स इन सोशल सेक्टर्स मतलब कि इस प्रोग्राम से लोगों का करियर बन रहा है, इसमें सामाजिक क्षेत्रों में। इस फ्रेजल वर्ब की जगह आप रिजल्ट इन या फिर आप ब्रिंग अबाउट का भी यूज़ कर सकते हैं। सभी का मीनिंग आपका सेम होता है, ब्रिंग अबाउट। या फिर आप ब्रिंग ऑन का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप गिव राइज टू भी बोल सकते हैं, गिव राइज टू। सभी का मतलब क्या होता है आपका, किसी चीज का परिणाम किस तरह निकल रहा है, मतलब कि किसी चीज की वजह से क्या परिणाम निकल रहा है। जैसे कि यहाँ पर जो पीजी प्रोग्राम्स है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, लीडिंग टू मतलब कि उसकी वजह से क्या हो रहा है, करियर्स इन सोशल सेक्टर्स मतलब कि सोशल सेक्टर मतलब कि सामाजिक क्षेत्रों में लोगों का करियर बन रहे हैं। यहाँ पर इसका मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। नेक्स्ट लाइन में हमें क्या दे रखा है, इट एम्स, इट यूनिवर्सिटी के लिए आया है। यूनिवर्सिटी कौन सी, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का, यूनिवर्सिटी के लिए आया है। इट एम्स मतलब कि इसका उद्देश्य है, एम्स मतलब उद्देश्य, गोल या लक्ष्य है।
क्या लक्ष्य है इसका? टू एम्पावर। एम्पावर का मतलब सशक्त करना होता है, समर्थ बनाना होता है। किसको समर्थ बनाना, किसको सशक्त करना, किसको मजबूत करना? स्टूडेंट्स को मजबूत करना। और ये कैसे कर रहे हैं? उन्हें सिखाकर, टू लर्न, उन्हें सिखाकर, फ्रॉम इन डेप्थ मतलब कि गहराई से, बारीकी से। हैंड्स ऑन, देखिए हैंड्स ऑन का मतलब होता है स्वयं करके सीखना। मतलब कि उन्हें गहराई से भी सिखा रहे हैं और उन्हें उनसे कह रहे हैं आप स्वयं स्वयं करके सीखो। और क्या कह रहे हैं, और किस प्रकार ये एम्पावर कर रहे हैं? रिसर्च्ड फोकस्ड मेथोडोलॉजीज मतलब कि अनुसंधान केंद्रित जो आपके तरीके हैं उनको कराकर ये बच्चों को एम्पावर कर रहे हैं। ये इसका मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। नेक्स्ट लाइन हमें क्या दे रखा है? द यूनिवर्सिटी प्रोमिसेस। जो यूनिवर्सिटी है वो प्रॉमिस कर रही है। क्या चीज़ प्रॉमिस कर रही है? क्या चीज़, किस चीज़ का वादा करती है? टू फैसिलिटेट। फैसिलिटेट का मतलब होता है आसान बनाना। यहाँ पर आप इसका मीनिंग लिख सकते हैं आसान, आसान बनाना या सुविधाजनक बनाना आप बोल सकते हो। यूनिवर्सिटी वादा कर रही है सुविधाजनक बनाने को। किस चीज़ का वो किस चीज़ को सुविधाजनक बनाने का वादा कर रही है? एक्टिव फील्ड इमर्जन। एक्टिव मतलब सक्रिय, फील्ड मतलब क्षेत्र, इमर्जन मतलब भागीदारी। मतलब कि सक्रिय क्षेत्र भागीदारी को आसान बनाने का वो वादा कर रही है। और इसमें क्या होगा? सपोर्टेड बाय। और ये जो सक्रिय क्षेत्र भागीदारी है, सपोर्टेड बाय मतलब कि इसको सपोर्ट मिलेगा किसका? एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी मतलब कि जो अनुभवी जो लोग हैं, अनुभवी जो प्रशिक्षित व्यक्ति हैं, उनके द्वारा ये सपोर्टेड रहेगी। और क्या फैसिलिटेट कर रही है? ये प्लेसमेंट भी दे रही है, एंड प्लेसमेंट। एंश्योरिंग ईच स्टूडेंट। एंश्योरिंग का मतलब होता है, एंश्योरिंग का मतलब आप बोल सकते हो सुनिश्चित करना, या फिर आप बोल सकते हो किसी के बारे में सही डिटेल, मतलब कि ये सही कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये स्टूडेंट्स जो आपका मतलब जिसने कोर्स लिया है वो सही प्रकार से कार्य कर रहा है, उस चीज़ को सुनिश्चित करना। मतलब एंश्योरिंग मतलब सुनिश्चित करना। और ये सुनिश्चित कर रही है ईच स्टूडेंट्स को, मतलब प्रत्येक स्टूडेंट को सुनिश्चित कर रही है किस प्रकार से? इमर्ज एज मतलब कि वो उभर रहा है या नहीं उभर रहा है। एज ए प्रोफेशनल्स विद एबिलिटी एंड ड्राइव मतलब कि एक प्रशिक्षित व्यक्ति की तरह वो उभर भी रहा है, वो प्रकट भी हो रहा है या नहीं। किसके लिए? फॉर सोशल चेंज मतलब कि सामाजिक जो क्षेत्र के जो चेंजेस हैं उसमें वो चेंज कर भी सकता है या नहीं कर सकता है। प्रोफेशनल की तरह वो उभरा है या नहीं उभरा है, उसको वो इंश्योर भी कर रही है। आई होप आपको इस पूरा पैराग्राफ का, इस पूरे आर्टिकल्स का मीनिंग समझ में आया होगा। डेली प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे चैनल बुक ऐप कॉर्नर को सब्सक्राइब कर सकते हैं।